सभी का केवीएम डिजिटल क्लास में स्वागत। आज हम अध्याय 8 जल संसाधन के भाग 4 में राज्य सरकारों द्वारा संचालित जल परियोजना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो माही परियोजना का हमने पिछली क्लास में अध्ययन कर लिया था, फिर भी मोटे तौर पर मैं वापस एक बार बताना चाहता हूँ कि माही बजाज सागर परियोजना है माही नदी पर है। कौन सी नदी पर है? माही नदी पर। और इस परियोजना को 1971 में प्रारंभ किया गया। 1971 में प्रारंभ किया गया। ये राजस्थान व गुजरात की संयुक्त परियोजना माही परियोजना माही नदी पर है और 1971 में प्रारंभ की गई और ये राजस्थान व गुजरात की क्या है? संयुक्त परियोजना। अब माही बजाज सागर परियोजना का उद्देश्य क्या था? माही बजाज सागर परियोजना का उद्देश्य ये था कि डूंगरपुर व बांसवाड़ा राजस्थान के दक्षिणी जिले है, जहां पर पूर्ण रूप से आदिवासी इलाके, जहां पर आदिवासी लोग ज़्यादा रहते हैं। तो डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा के आदिवासी लोगों के आर्थिक विकास हेतु एवं सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु माही बजाज सागर परियोजना को प्रारंभ किया गया। एंड डूंगरपुर व बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्रों के आर्थिक विकास हेतु एवं सिंचाई तथा विद्युत सुविधाओं के विकास हेतु माही बजाज सागर परियोजना को प्रारंभ किया। इस परियोजना के तहत राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के बोरखेड़ा नामक स्थान है, वहां पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम था माही बजाज सागर बांध। यानी माही बजाज सागर बांध बनाया गया। और इस माही बजाज सागर परियोजना में गुजरात सरकार की लागत से एक बांध बनाया गया जिसका नाम था कड़ाना बांध, जिसका उपयोग पूर्ण रूप से कौन करते हैं? गुजरात सरकार करती है। और अगली परियोजना हमारी है बीसलपुर परियोजना। हमने अभी तक जितनी भी परियोजना अधिकांश देखी थी, परियोजना का नाम उस संबंधित नदी के नाम पर रखा गया था, लेकिन बीसलपुर परियोजना को आप देखोगे तो बीसलपुर परियोजना बनास नदी पर है। कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर है। और इस परियोजना को 1997-98 में प्रारंभ किया गया। इस परियोजना को 1997-98 में प्रारंभ किया गया। ये बहुउद्देशीय परियोजना है। कौन सी परियोजना है? बहुउद्देशीय, यानी ऐसी परियोजना जिसका एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति होती हो उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहा जाता है। इस परियोजना के तहत बीसलपुर परियोजना के तहत टोंक जिले के बीसलपुर स्थान पर, इस परियोजना के तहत टोंक जिले के बीसलपुर स्थान पर बनास नदी पर, कौन सी नदी पर? बनास नदी, क्योंकि बनास नदी पर भी ये परियोजना है। तो बनास नदी पर 574 मीटर लंबा 39.5 मीटर ऊंचा बांध बनाया गया है। इस योजना के माध्यम से सवाई माधोपुर जिले को सिंचाई, जयपुर शहर, अब देखो बीसलपुर इस परियोजना किन को जल मिलता है? इस सवाई माधोपुर जिला, जयपुर सिटी और अजमेर के अंदर केकड़ी, सरवाड़, ब्यावर के रास्ते में आने वाले गांवों को पेयजल की आपूर्ति होती लमसम। और इनके अलावा टोंक जिले के 256 गांव में सिंचाई हेतु जल उपलब्ध करवाया जाता है। तो इस परियोजना के तहत काफी जिलों को पेयजल की आपूर्ति उपलब्ध करवाई जाती है। अब राजस्थान की जो छोटी ऐसी परियोजनाएं, जो छोटी परियोजनाएं, अन्य परियोजना जिनमें एक परियोजना है जाखम परियोजना। जाखम परियोजना जो है वो जाखम नदी पर है। जाखम परियोजना राजस्थान की अन्य परियोजना में पहली है जाखम परियोजना, जो जाखम नदी है। ये चित्तौड़गढ़, उदयपुर, प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास हेतु सिंचाई योजना के लिए एक जाखम बांध प्रतापगढ़ में बनाया गया।
प्रतापगढ़ में जाखम बांध बनाया गया। यानी जाखम परियोजना जाखम नदी पर है, जहां पर चित्तौड़गढ़, उदयपुर और प्रतापगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में विकास तथा सिंचाई सुविधा के लिए जाखम बांध बनाया गया प्रतापगढ़। और दूसरी परियोजना है सोम अंबा कमला परियोजना। सोम अम्ला कंबा परियोजना सोम नदी पर है। कौन सी नदी पर है? सोम नदी पर। ये है बागड़ क्षेत्र। डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को बागड़ क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तो बागड़ क्षेत्र के सिंचाई विकास हेतु कमला अंबा गांव में एक बांध बनाया गया, और जिससे डूंगरपुर जिले की आसपुर तथा उदयपुर जिले की सलूम्बर तहसीलों के गांव में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाए। तो राजस्थान की जो अन्य परियोजना है, इनमें से राजस्थान के जो जिले उनके छोटे कस्बों में, गांव में पेयजल आपूर्ति के लिए ये छोटी छोटी परियोजनाओं को प्रारंभ किया गया। सोम कमला अंबा परियोजना सोम नदी पर है, जो बागड़ क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के लिए बांध बनाया गया। अगली परियोजना है मेजा बांध परियोजना। तो मेजा बांध परियोजना केवल सिंचाई के लिए कोठारी नदी पर, कौन सी नदी पर? कोठारी नदी पर। कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में बांध बनाया गया, और बांध से मत्स्य पालन होता है और नहर प्रणाली का विकास किया गया। इस बांध से, क्योंकि सिंचाई के लिए मेजा बांध बनाया गया था कोठारी नदी पर और भीलवाड़ा में, और जहां पर मत्स्य का पालन होता है, मछलियों का पालन होता है, और यहां से नहर प्रणाली को बढ़ावा दिया गया था, नहर प्रणाली का विकास किया गया था। और चौथी परियोजना राजस्थान की अन्य परियोजना में है, वो है सिद्धमुख परियोजना। ये रावी नदी व व्यास नदी में मान लो अतिरिक्त जल आ जाता है। कभी कभार क्या होता है, मानसून जो अति आ जाता है, मानसून ज़्यादा आने के कारण जो रावी और व्यास नदी में अतिरिक्त जल आ जाता है। तो इस अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए, रावी व व्यास के अतिरिक्त जल के उपयोग के लिए गंगानगर जिला, हनुमानगढ़ की नोहर तहसील, भादरा तथा चूरू जिले की तारानगर, राजगढ़ तहसीलों में 33,000 हेक्टेयर भूमि को सिंचित करने के लिए सिद्धमुख परियोजना को प्रारंभ किया गया। कि रावी और व्यास नदियों में अगर मानसून काल में अतिरिक्त जल आ जाता है, उस जल का उपयोग करने के लिए सिद्धमुख परियोजना को प्रारंभ किया गया। अगली परियोजना है नर्मदा परियोजना। अगली परियोजना कौन सी है? नर्मदा परियोजना। तो सरदार सरोवर बांध, हमने पहले ही पढ़ा था सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर व जालौर जिलों में पेयजल आपूर्ति के लिए नर्मदा परियोजना को प्रारंभ किया गया। इनमें सरदार सरोवर बांध के जल से बाड़मेर व जालौर जिलों को पेयजल आपूर्ति के लिए नर्मदा परियोजना को प्रारंभ किया गया था। और अगली है ज्वाई बांध परियोजना। अगली कौन सी परियोजना है? ज्वाई बांध परियोजना। तो ज्वाई बांध परियोजना ज्वाई नदी पर है, यह है पाली में। ज्वाई बांध परियोजना ज्वाई नदी पर है और पाली में बांध बनाया गया, और इससे 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालौर में सिंचाई की जाती है। इन ज्वाई बांध परियोजना ज्वाई नदी पर है, जो पाली में, और यहाँ पर एक बांध बनाया गया ज्वाई बांध, और यहाँ से 176 किलोमीटर नहर निकालकर पाली व जालौर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। अगला जो है पांचला बांध। आप मैंने पहले ही बताया था, जब बांध की परिभाषा मैंने बताई थी उसमें मैंने बताया था कि मिट्टी के भी बांध होते हैं, मिट्टी व पत्थर के बांध। तो पांचला बांध जो है ये करौली जिले में है। यहाँ पर 5 नदियों पर ये बांध बनाया गया, मिट्टी का बांध बनाया गया है। ये पूछा जा सकता है कि पांचला बांध किन किन 5 नदियों पर बनाया गया है? तो करौली जिले में गोडला गांव के समीप, अगर गांव का नाम आपको याद रहता है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप लिख सकते हो कि करौली जिले में 5 नदियों के संगम पर। इन 5 नदियों के नाम आपको याद रखना, बरखेड़ा, भद्रावती, माची, चौथा है भैंसावट और 5वां है अट्टा। इन 5 नदियों के संगम पर एक मिट्टी का बांध बनाया गया, पांचला बांध। जैसे टोडा भीम, हिंडोन,
गंगापुर के गांव को सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। पांचला बांध जो है 5 नदियों के संगम पर है और जिनसे टोडा भीम, हिंडोन, गंगापुर के गांव को सिंचाई आपूर्ति की जाती है। 5 नदियों के नाम आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। वापस देख लो, बरखेड़ा, भद्रावती, मांची, भैंसावट तथा अट्टा के संगम पर